नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल लालजी टंडन से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की। राजभवन सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की और आज होने वाले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा की गई है। तो काफी सादे समारोह के बीच आज मंत्रिमंडल का गठन होना है और इस मंत्रिमंडल गठन के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। इस मुलाकात को अंतिम दौर की चर्चा के तौर पर भी देखा जा सकता है। कोरोना महामारी के चलते लंबे जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छोटे मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें 5 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें बीजेपी से 3 नेता और सिंधिया समर्थक 2 नेता शपथ लेने जा रहे हैं। कोरोना संकट पर काबू पाने और लॉकडाउन हटने के बाद अगले महीने मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह ये बीजेपी खेमे के माने जा रहे हैं। तो सिंधिया खेमे का जिक्र कर लिया जाए तो तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का नाम शामिल है। मंत्रिमंडल के गठन में सभी क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का ख्याल रखा गया है। दोपहर 12 बजे राजभवन में शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा और काफी सादगीपूर्ण ये समारोह होने वाला है। कोरोना संकट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शपथ के 29 दिन बाद उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। मंत्री बनने से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत की पंडित नरोत्तम मिश्रा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। आज शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं। नरोत्तम जी, आज आप मंत्री बनना है। हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से। ये कैप्टन की चिंता होती है, वो जहाँ खड़ा करेगा खेलने को वहाँ खड़े होंगे। सर 5 ही नाम है सर, कोई खास वजह है इसके? कोई वजह आपके मास्क बांधे हुए यही वजह है। ये थे नरोत्तम मिश्रा, जिनका कहना यह है कि दरअसल जो कोरोना महामारी है उसकी वजह से जो मंत्रिमंडल है वो छोटा हो रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन इससे पहले वो ये कह रहे थे कि जो लीडर तय करेगा वही उनकी प्राथमिकताएं होंगी और जो दरअसल प्राथमिकता इस वक्त में प्रधानमंत्री की है, मुख्यमंत्री की हैं, बतौर मंत्री यही प्राथमिकताएं उनकी भी रहने वाली हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आप सुन रहे थे, साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया है कि जो कैप्टन तय करेंगे वही होगा। मिनिस्टर प्रोफाइल पर उन्होंने साफ तौर पर किया कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, जो तय होगा वही हम करने वाले हैं। कोरोना महामारी के चलते मंत्रिमंडल छोटा रहेगा, यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। हमारी प्राथमिकता वही होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सीएम शिवराज सिंह चौहान की है। यानी कि साफ तौर पर स्पष्ट है कि कोरोना महामारी से बचाव सबसे पहला एजेंडा मंत्रिमंडल गठन के बाद भी मंत्रियों का रहने वाला है और सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि तमाम जो आंकड़े हैं उन्हें किसी भी तरह से रोकने में सक्षम प्रदेश को पाए, उस और विचार ये मंत्रिमंडल गठन होने के बाद मंत्री तमाम करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ गोपाल भार्गव जी भी जुड़ चुके हैं। शरद, मैं आपके पास पहुंचूंगा। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मंत्रिमंडल को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं, कौन कौन प्रमुख तौर पर है? हालांकि अभी जो नाम चल रखे हैं उसमें क्या ये माना जाए कि अंतिम तौर पर अब आपका नाम भी शामिल किया जा सकता है? मुझे जानकारी नहीं, मैं अपने गांव पे हूँ जी। मैं अपने गृह नगर में हूँ और मुझे इस प्रकार की कोई सूचना भी नहीं है जी। यदि होगी तो आपकी जानकारी मिलाएंगे जी। बड़े बड़े जो नाम थे जिसमें आपका था, भूपेंद्र सिंह जी का था और तमाम जो पूर्व में भी शिवराज कैबिनेट में शामिल रखे हैं, उनके इतर जो नाम चल रखे हैं वो कमल पटेल का है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है, तुलसीराम सिलावट का है, अब गोविंद सिंह राजपूत जी का है, ये तमाम नाम, इनके इतर भी क्या ये मंत्रिमंडल बड़ा हो सकता है या फिर इतना की 5 नाम की रहेंगे?
नहीं, मैं इसके बारे में कुछ अधिकृत रूप से नहीं बताना चाहता और न बता सकता हूँ। ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी तय करेगी क्या करना है। जी जी, साथ में हैं हमारे सहयोगी शरद, कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद बताइए। पहले हाँ बिल्कुल, मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि वो गोपाल भार्गव की आवाज मेरे कानों तक पहुंचाएं, कृपया अनुरोध है। गोपाल भार्गव जी, मैं एक सबसे पहले तो ये सवाल जानना चाहता हूं कि आप इस वक्त हैं कहां पर? गृहनगर में, अपने घर में हूँ। आपको क्या भोपाल आने की कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी तो एक कोरोना का, लेकिन गोपाल भार्गव जी, ये बड़े चौंकाने वाली बात है कि नहीं गोपाल भार्गव जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि आपसे जो जूनियर नेता हैं उनका मंत्री बनने में नाम है, आपका नाम मंत्री बनने वालों में नहीं है अभी तक की जो जानकारी है। क्या इसके पीछे की कोई खास वजह है? आपसे कोई बातचीत की गई है? और क्या आप जो मंत्रिमंडल बनने जा रहा है उससे खुश हैं? नहीं, तो पार्टी ने जो तय किया उसमें सभी लोग खुश हैं, क्या दिक्कत है। जो भी मंत्रिमंडल में रहेंगे उनके नेतृत्व में, उनकी कार्य क्षमता से प्रदेश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, विकास होगा, कोरोना से निपटने में और ज्यादा सहायता मिलेगी और सक्षम होंगे इस महामारी से निपटने में। तो पार्टी का निर्णय हम लोगों में सर्वोपरि होता है और सभी लोग उसको मानते हैं। अब इसमें किंतु परंतु नहीं होता। लेकिन आपका जो अनुभव है उसका, ये ठीक बात है गोपाल भार्गव जी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ने कई बड़े जो विभाग हैं वो संभाले हैं, पंचायत विभाग के आप मंत्री भी थे। इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना आपदा में किसी मंत्री के अनुभव की है या किसी नेता के अनुभव की है, तो शायद आपसे ज्यादा बड़ा अनुभव और किस नेता का हो सकता है जो इस वक्त मंत्री बनने जा रहा है? नहीं, मैं अपने आप के लिए बहुत सर्वज्ञानी और पारंगत तो नहीं मानता, लेकिन ये बात सही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मेरे पास में 10 वर्षों तक लगातार रहा, सामाजिक न्याय विभाग भी रहा, खाद्य विभाग मेरे पास रहा, सहकारिता विभाग मेरे पास रहा, कृषि विभाग मेरे पास में रहा, धर्मस्व, धार्मिक न्यास, पुनर्वास, तमाम विभाग मेरे पास में इन 15 वर्षों में रहे। और जो कुछ भी अनुभव बन सकता था प्रदेश के हालातों को देखते हुए, बेहतर से बेहतर मैंने करने का इन विभागों से प्रयास किया, जिसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। पार्टी ने लेकिन जो तय किया तो मैं मान के चलता हूं कि सबके लिए स्वीकार होना चाहिए। जी गोपाल जी, आप गोपाल भार्गव जी, एक और सवाल है जो जानकारी वो आप लगातार कह रहे हैं कि उसको आप शिरोधार्य करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, आपका मिनिस्टर बनना तय है, टॉप 5 में भले आप अभी पार्टी की जो रणनीति के उसके तहत ना रहे हों, लेकिन भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसको लेकर कोई आपसे चर्चा हो पाई है? नहीं, मेरी कोई चर्चा नहीं है संबंध में, न मैंने पूछा और न किसी ने मुझसे पूछा। शरद, आप कुछ कह रहे थे? शरद, गोपाल भार्गव जी, मेरा एक से एक छोटा सा सवाल है कि एक जानकारी ये आई थी कि आप जब भोपाल आए थे तो आपसे भी चर्चा की गई थी मंत्रिमंडल के बारे में। क्या ये बात सच है कि आपको स्पीकर बनने का कोई प्रस्ताव दिया गया जिसको आपने अस्वीकार कर दिया? क्या इस बात में कोई सच्चाई है क्या? नहीं, कोई बात ही नहीं है। स्पीकर का तो अभी प्रश्न पैदा नहीं होता, इसलिए प्रोटेम स्पीकर है हमारे जगदीश देवड़ा जी, और जब तक विधानसभा का सत्र नहीं होता है शुरू, तब तक वो प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। बीच में तो कोई बनने का सवाल नहीं है। स्पीकर का चुनाव जब सत्र शुरू होगा तब होगा। तो इस कारण से बात में कोई सच्चाई नहीं है कि ये सब कोई स्पीकर के संबंध में या कैबिनेट के सदस्य के संबंध में कोई चर्चा किसी से हुई है, ऐसी कोई। मैं सिर्फ जी गोपाल जी, आप हमेशा कहते हैं और बीजेपी का हर कार्यकर्ता कहता है कि पार्टी में कोई भी निर्णय होता है, कोई भी डिसीजन होता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता से बातचीत होती है, रायशुमारी होती है और उसके बाद पार्टी कोई डिसीजन लेती है। तो क्या ये जो बड़ा डिसीजन हुआ, इसको लेकर कोई बातचीत आपसे हुई है?
गोपाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, सवाल वही जो लगातार उठ भी रखे हैं, लगातार किए भी जा रखे हैं। गोपाल भार्गव सबसे कद्दावर नेता, अभी अगर कुछ दिनों की सरकार का जिक्र किया जाए कांग्रेस की, तो फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक बड़ा चेहरा, लेकिन उसके बाद भी टॉप 5 में शामिल न किया जाना आखिर किस और इशारा करता है? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर कोई स्ट्रेटेजी के तहत ये तमाम निर्णय लिए गए हों? देखिए दीपेश, इस मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी निर्णय पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो दरअसल असाधारण स्थितियां हैं। ऐसी स्थितियां शायद पहले कभी नहीं हुई हैं। अगर कहा जाए भूतो न भविष्यते, तो शायद गलत नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखकर ही कोई भी राजनीतिक जो एनालिसिस है वो हमको करना होगा। एक तो ये कि कोरोना आपदा है, इस आपदा के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर, जो पहले कभी नहीं हुई। राज्यसभा के यहाँ तक जो चुनाव होने थे, शरद मैं रोकना चाहूंगा इस वक्त वापस हमारे साथ गोपाल भार्गव जी जुड़ चुके हैं। भार्गव साहब, तकनीकी खामियों की वजह से शायद आपसे कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा सवाल ये था कि लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और हर नेता ये कहते हैं कि पार्टी में कोई भी डिसीजन होता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता से रायशुमारी की जाती है, सलाह मशविरा किया जाता है और उसके बाद पार्टी कोई डिसीजन पर पहुंचती है। तो क्या इसको लेकर कोई चर्चा, कोई डिसीजन के पहले कोई बातचीत आपसे हुई है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं इस संबंध में, कोई बात नहीं किसी से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और शरद हमारे साथ जुड़े थे। शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप इस वक्त सुन रहे थे गोपाल भार्गव, जिन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई बातचीत उनसे नहीं हुई है। और आज जब उन्होंने ये कहा, हमारे सहयोगी ने भी उनसे जब सवाल पूछा और अपने पहले ही सवाल के जवाब में भी उन्होंने ये कहा कि वो अपने गृहग्राम में हैं, यानी ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जो तमाम अटकलें चल रही थी कि 5 नाम फिक्स हैं, लेकिन ज्यादा की उथल पुथल अगर कुछ हुई तो फिर 2 नाम बाद में और ऐड किए जा सकते हैं मौके पर, लेकिन उन तमाम संभावनाओं को भी गोपाल भार्गव के इस जवाब ने खारिज कर दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम उन नामों की जानकारी आप तक पहुंचा रखे हैं जो आज दोपहर 12 बजे शिवराज मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले हैं, मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें कमल पटेल का नाम भी शामिल है। मंत्रिमंडल के सबसे संभावित चेहरों में कमल पटेल का नाम शुमार है। हरदा से 5 बार विधायक है, नर्मदापुरम इलाके का कद्दावर चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है और बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी इन्हें माना जा रहा है। ओबीसी वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने चलिए सुनते हैं। जिनका नाम भी मंत्रिमंडल की सूची में शामिल है, कमल पटेल जी से ही हम बात करेंगे। पटेल जी, एक तो आपको बधाई कि आपका नाम भी मंत्रिमंडल की सूची में आ गया है, लेकिन अभी इस समय कोरोना संक्रमण एक सबसे बड़ा संकट है। इस बीच में मिनी कैबिनेट किस तरीके से काम कर पाएगी, सबसे पहले तो वो बताइए, और क्या मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद हो रही है? अभी देखिए, अभी कैबिनेट का गठन तो होने दीजिए, उसके बाद जो भी जिसको जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक बने हैं, ये सब समाज और देश के लिए काम करने के लिए हम लोग, तो जो भी जिम्मेदारी पार्टी और नेतृत्व देगा वो जिम्मेदारी हम सब मिलकर निभाने के लिए तैयार है। कमल जी, एक और बात, क्योंकि आप इससे पहले मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे, राजस्व के भी मंत्री रहे, तो ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग है और इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस की जा रही है वो स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री की जा रही है। विपक्ष भी लगातार इस बात को उठाता रहा है कि बिना स्वास्थ्य मंत्री के सरकार चल रही है और यही कारण है कि कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी के साथ फैल गया। तो ऐसे में आपका अनुभव काम आ सकता है सरकार के लिए? नहीं, ये आरोप गलत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो लगातार 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, अनुभवी हैं, मेहनती हैं, 24 घंटे काम करने वाले हैं, और उन्होंने बखूबी मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने में, जब से उन्होंने 23 तारीख से शपथ ली है, शायद 1 घंटे के लिए भी नहीं सोए होंगे,
और पूरा मोर्चा संभाले हुए और उन्हीं के कारण पूरे प्रदेश के अंदर कंट्रोल है। इंदौर में जरूर थोड़ा सा वो हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने पूरे विभागों की चिंता की है, पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की चिंता की है और उनकी मेहनत और उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार उनकी मेहनत से, परिश्रम से ही मध्य प्रदेश में भी कंट्रोल है कोरोना। क्योंकि कोरोना कोई मध्य प्रदेश लेवल का नहीं है, देश लेवल का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्वव्यापी। लेकिन इसमें यदि आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो चलिए हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। अनुराग, का संभावित नामों को जो हम लगातार चला रखे हैं, गोपाल भार्गव से भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि वो अपने गृह जिले में गए, तो ये जो 5 नाम हैं यही लगभग तय माने जा रखे हैं। किस तरह की और तैयारियों को लेकर आपके पास जानकारी है, कौन कहाँ इस वक्त मौजूद है? देखिए, जिन 5 नामों की चर्चा है वो तमाम लोग भोपाल पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अब से कुछ ही देर पहले राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की है। राजभवन में मुलाकात हुई है और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर ये चर्चा की गई है। हालांकि संभावना इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि 1 से 2 की संख्या और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी तक की जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके तहत 5 चेहरों को ही राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी और इसको लेकर राजभवन में तैयारियां भी शुरू हो गई है। यह पहला मौका होगा जब मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी कैबिनेट के गठन को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। चूंकि राजभवन में यह शपथ का कार्यक्रम होना है तो वहां पर भी किसी तरह की भीड़ न जुटे, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस शपथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोई केंद्रीय नेता या कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, बल्कि मीडिया तक को भी शपथ कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं है। जो वीडियो फुटेज होंगे वो राजभवन मुहैया कराने का काम करेगा, लेकिन तमाम जो चेहरे हैं जिनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है वो भोपाल पहुंच चुके हैं और मीना सिंह जो कि उमरिया से बीजेपी के विधायक हैं, उनका नाम भी मंत्रिमंडल के लिए शामिल है, वो भी भोपाल आज सुबह पहुंच चुकी हैं। कमल पटेल, नरोत्तम मिश्रा पहले से ही भोपाल के अंदर मौजूद थे, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, ये वो चेहरे हैं जो पहले से ही भोपाल के अंदर मौजूद थे। लेकिन अब कुछ ही देर के बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राजभवन पहुंचेंगे और तकरीबन 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है और एक जो व्यक्ति है उसको अलग अलग शपथ दिलाई जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। राज्यपाल भी 12 फीट की दूरी से जो चेहरे जो हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। तो काफी अहम होगा ये मंत्रिमंडल का गठन, क्योंकि इसके बाद सरकार के कामकाज को लेकर भी गति आ सकेगी। क्योंकि देखने वाली बात को कि अब ये 28 से 29 दिनों से किस तरह से शुरू होने वाली है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का अगर जिक्र किया जाए तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था। मंत्री किस तरह से कामकाज संभालेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।